इस पर विजिलेंस की जांच थी और भ्रष्टाचार को लेकर इस पर मामला था, इसलिए आत्महत्या हुई है। इसको पता है कि मतलब बहन बेटी के साथ ट्रांसफ़र के नाम पे शोषण हो रहा है, उस दुख के कारण ये इसने अपनी शहादत दी। ये जातियों झगड़ा नहीं है, ये झगड़ा सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार व्यवस्था का है, जो नेता से लेके और नीचे लेवल तक भ्रष्टाचार है। थियो फिलहाल हम पहुंचे लाडोत गांव में और आप देखने लग रहे हो कि हरियाणा में पहले आईपीएस पूर्ण सिंह ने सुसाइड करी और उसके बाद अब एएसआई संदीप लाठर ने और सुशील नरवाल हमारे साथ में है, जो अभी लाडोत गांव पहुंचे हैं, परिवार से मिलके आए हैं। तो इस मामले पे क्योंकि लोगों के बहुत सारे सवाल है, तो इनका क्या कहना। सुशील जी, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, अब मैं तो इसको आत्महत्या नहीं मानता, हमारे हिसाब से शहादत है। प्रियंका जी, आत्महत्या वो होती है कि मेरा अगर चरित्र पे उंगली उठ जाए और मैं मतलब सुसाइड करूं तो आत्महत्या श्रेणी में आती है। मैं आर्थिक तंगी के कारण करूं वो भी आत्महत्या श्रेणी में आती है। मेरा कोई इतना नज़दीकी मर जाए, मैं मतलब शोक में मर जाऊं, वो भी आत्महत्या श्रेणी में आती है। या मान लीजिए मेरा भविष्य अंधकार में हो जाए, वो आत्महत्या श्रेणी में आते हुए। मतलब आत्महत्या जो व्यक्तिगत कारण के व्यक्तिगत जैसे आत्महत्या हो ना, वो तो आत्महत्या श्रेणी में आती है। इसका कोई भी व्यक्तिगत कारण नहीं था, ना पैसे से, ना कोई चरित्र से, ना इस पर कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, कुछ भी इसका व्यक्तिगत कारण नहीं था। इसने सिर्फ लोगों को, इस समाज को भ्रष्टाचार के खिलाफ है। भ्रष्टाचार जो इसने सिस्टम को देखा, भाई यहाँ भी इस मामले में सत्य जीत रहा है और सत्य हार रहा है। समाज को जगाने के लिए जैसे भगत सिंह ने क्या किया था, हालांकि उंगली भगत सिंह पे भी उठी थी। भगत सिंह चाहता तो उस समय भी माफ़ी मांग के और फांसी से बच सकता था। महात्मा गांधी ने भी खुद कहा है कि मतलब मैं उससे मिला था, उसने कहा कि मेरा मरना ज़रूरी है। अगर वो भगत सिंह ने अपने आप अपनी किताब में लिखा है कि मतलब अगर मैं ज़िंदा रहा तो मेरा जो वजूद है, मेरी जो एक लेवल है मेरा, वो आगे गिरता जाएगा। अगर मैं इस समय मैं अगर अपनी जान दे पाया तो मैं भविष्य में मतलब एक आइकॉन बन जाऊँगा। तो अगर भविष्य में अगर भगत सिंह भी अपनी शहादत नहीं देता तो आज़ादी के बाद जो है उसको इसी तरह कोई पूछने वाला नहीं होता। जैसे बट्टू केशवर दत्त के साथ क्या हुआ, आज़ादी के बाद उसको कोई मतलब एक ठेकेदारी का लाइसेंस तक नहीं मिला। भगत सिंह को पता था कि अगर लंबे समय तक जिए और इस आज़ादी के बाद उनको कोई वालीवास नहीं रहेगा, लोग भूल जाएंगे। इस साथी को ये पता था अगर इस समय भी इसने मतलब इस तरह की शहादत नहीं दी तो यहाँ पे असत्य जीत रहा है, और वो तो अपने आंखों के सामने असत्य वो जीतते नहीं देख सकता था। उसने व्यक्तिगत किसी कारण से आत्महत्या नहीं की, उसने समाज को जगाने के लिए अपनी शहादत दी है। चूँकि भगत सिंह के टाइम पे उस समय अंग्रेज़ सीधे दुश्मन थे, गोली मार दी, अंग्रेज़ों ने फांसी चढ़ा दिया, वो एक सरल रास्ता था। इस समय जो दुश्मन है वो अदृश्य है, दुश्मन का नहीं पता कौन है, किसको। मान लीजिए आज मुझे क्रांति करने में किसको मारूं, अगर मैं किसी अफसर को मारूंगा तो तब भी लोग कहेंगे भाई इसके बाल उड़ा दिए। अगर मैं किसी पॉलिटिशियन को मारूंगा तो उसकी जाति के आ जाएंगे भाई हमारी जाति का मार दिया। इस समय व्यक्ति इतना बन चुका है कि उसको क्रांति की कोई जगह नहीं है। तो इसने कोई रास्ता ना देख के इस रास्ते को इसलिए चुना कि समाज किस तरह जागृत हो, किस तरह इस भ्रष्टाचार के खिलाफ मतलब लोग जो है एक आवाज़ इस दुनिया भर आवाज़ बने, और किस तरह मतलब इस सिस्टम से, इस कीचड़ से किस तरह लोगों की निजात मिले। उसका दुख ये था कि जिस पे फिरौती मांगी जाती है, प्रशासन उसको तंग करता है। मतलब वो बहन बेटी, भगत सिंह क्यों लड़ा था? भगत सिंह भी तो सिस्टम के खिलाफ लड़ा था। भगत सिंह भी तो अंग्रेज़ जो माँ बहन साथ अत्याचार करते उसके खिलाफ लड़ा था, सिस्टम के खिलाफ ये लड़ा। इसको पता है कि मतलब बहन बेटी के साथ ट्रांसफ़र के नाम पे शोषण हो रहा है, उस दुख के कारण ये इसने अपनी शहादत दी। सिस्टम के खिलाफ अपनी लड़ाई इसकी थी। ठीक है, उस टाइम जो अंग्रेज़ जो सरकार थी वो ब्रिटेन में बैठी थी, आज की सरकार जो वो दिल्ली और चंडीगढ़ में बैठी है। सिस्टम आज भी वही है, सिस्टम के खिलाफ इसने अपनी शहादत दी है। इसको आत्महत्या आप किसी रूप में नहीं कह सकते। लेकिन सुशील जी, इतने बड़े पदों पे जाके, जैसे पहले भाई पूर्ण ने सुसाइड करी, उसमें जातिगत दिखाया गया, और अब संदीप लाठर जी ने। देखो, भ्रष्टाचार, मैं उसको, उस आत्महत्या को मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ कि उसको अपनी कमजोरी छुपाने के लिए वो सही में आत्महत्या, उसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि इसने जो भाई ने, जो लाठर साहब ने जो बात बताई कि वो सारा पैसे का लेन देन कैसे हुआ, सारी चीज़ें कैसे हुई, वो सारी चीज़ों में से बिल्कुल स्पष्ट निकल के आ रही है। और उसने जो बड़ी बात कही, जिस पे बहस होनी चाहिए समाज में आज, जितने आईपीएस हैं, चाहे इस मामले में हो ना हो, क्यों ना उनकी संपत्ति की जांच कराई जाए, क्यों ना श्वेत पत्र दें। संपत्ति की जांच होनी चाहिए, बेजानिया की भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए।
लाठर भाई की भी होनी चाहिए। लाठर भाई को पता है इसको, जो संदीप जो गुजरा है, आज भी इसका बाप फौज में था, उसका दादा फौज में था, पेंशन आती थी। आज भी जो इसका मकान, उस पर 8 लाख रुपया कर्ज है। आज कांस्टेबल भी जो है, कांस्टेबल भी आज ये मानो कि 1-2 करोड़ का मालिक है, 2-2 4-4 प्लॉट हैं उसके, शहरों में बड़ी बड़ी गाड़ी में चलता है, इसके आज भी 8 लाख रुपये कर्जा है। इसको सब पूरे एरिया को पता है कि ये जो व्यक्ति है, ये ऐसा व्यक्ति था जिसने कभी रिश्वत का 1 रुपया लेना पसंद नहीं किया। कोई गाँव गुहान का किसी काम के लिए चला गया, अपनी सैलरी में से पैसे लगा के लोगों के काम आता था। इसके साथियों को पता था इसकी जो विचारधारा, वो भगत सिंह की विचारधारा शुरू से ही। इसने बिल्कुल सिस्टम के खिलाफ ये आज तक लड़ा। 2 बार इसकी मुठभेड़ में पाँव में इसके गोली लगी हुई हैं। मतलब ये क्रांतिकारी परिवार से है। इसके दादा ने इस देश के लिए शहादत दी, इसके बाप ने फौज में सेवा की। ये उनके वंशज हैं, मतलब क्रांतिकारियों का वंशज था। इसको दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखा, किसको मारे किसको न मारे, मारने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि दुश्मन, मैं पहले बताया, दुश्मन अदृश्य था। इसलिए इसने इस दुनिया को, देश को जगाने के लिए शहादत अपने इसका रास्ता चुना अपना। और मैं अब भी एक बात कह रहा हूँ, अगर आज किसी को लड़ाई लड़नी है ना, ये जातिगत विषय है ही नहीं। जातिगत इसमें क्या है? जातिगत इसमें एक चीज़ जरूर है, कुछ लोगों ने अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए जाति का चोला ओढ़ लिया। जो इसको समझ में आ गया कि जाति का चोला ओढ़ के कुछ लोग भ्रष्टाचार को छुपा रहे हैं, इसलिए इसने लगा कि आपकी शहादत इस पूरे सिस्टम को बचा सकती है। बिजेरना की इसने फेवर ली। बिजेरना की फेवर इसने इसलिए ली क्योंकि इसको पता था ये ईमानदार अफसर है, और ये पूरे समाज को पता था। लेकिन वही बात है कि लोग जो बात करना पसंद करते हैं, उसी तरह की बात करना पसंद करते हैं जो समाज को पसंद हो। मतलब सत्य कहना आज के समाज के लिए बड़ा मुश्किल काम है। और बिजारनिया का बहुत लोग बोल देते हैं, भाई हमारे किसान आंदोलन के बहुत साथी हैं, बिजारनिया पे पिछले 6 दिन से मतलब पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो के। और उनका एक ही झगड़ा है, उनका कोई दूसरा झगड़ा नहीं है। उनका झगड़ा ये है कि इसने लठ मरवा दिए, इसने उसमें लठ लगने काम करे तो मरवा दिए। दिल्ली दोस्त 1-1.25 साल आंदोलन कराया किसान मोर्चा ने, किसी का जगह लाठी लगी तो बताओ। एक मोर्चा के 3-3 मोर्चे बनाए, लाठी किसका लगेगी? लाठी खाने काम करेंगे इसलिए लाठी लगी। दिल्ली क्यों लगी लाठी मारा? मैं इतने दिन खटखटोल पे काम करा, क्यों लाठी लगी? मतलब जब इनकी एक मोर्चा के 3-3 मोर्चे बनाकर व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए मतलब इस तरह के आंदोलन चलाए बिना समाज की सहमति के, लठ तो लगेंगे, क्यों लगेंगे? और वो दूसरी बात ये है, आप अगर नौकरी में हो, नौकरी में कोई चॉइस नहीं होती। नौकरी में कांस्टेबल को SHO का ऑर्डर फॉलो करना होता है, SHO को जो है DSP का ऑर्डर फॉलो करना होता है, DSP को SP का ऑर्डर फॉलो करना होता है, SP को IG का, IG को DIG का, DIG को मंत्री का, मंत्री को मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री का जो दुनिया में चलाने वाला उसका ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। यहाँ चॉइस नहीं होती आपके पास, ये गुलाम व्यवस्था है। अगर आपका बच्चा कल को आप पुलिस में भेज रहे हो, SP पे रैंक पे भेज रहे हो, तो ये सीधी सी बात है, वो उसको अगर जिला मिला है, विभाग मिला, तो उसको जो है प्रशासन, उसको सरकार की माननी पड़ेगी। उसको आती नहीं, उतना ही मानेगा। मैं तो एक बात और भी कहूँ, भाई जो पुलिस में है सबसे ज़्यादा हमारी जाति से हैं। अब 70% 60% बालक हमारी जाति से हैं। जब भी कोई आंदोलन होता है सबसे पहले वही सिर्फ उड़ते हैं। तो क्या उनको कल को समाज में बैठना बंद कर दें? क्या उनको घर में आना बंद कर दें, गांव में आना बंद कर दें, शादी ब्याह में बुलाना बंद कर दें? हमें पता है जब इसको नौकरी दिया तो काम तो नौकरी वाला ही करेगा, उसको नौकरी बचानी है। तो ये कोई बहाने हैं क्या आप लोगों के? मतलब मैं बल्कि इसकी जो शहादत का जुम्मेवार जो मानता हूँ, अगर समाज खड़ा होता, अगर मतलब ये जो YS पूर्ण सिंह के मामले में एक FIR हुई और FIR में दबाव की राजनीति के चलते SP बिजारनिया को सस्पेंड कराया गया, अगर समाज खड़ा होके मतलब ये कहता भाई जांच हो, SC ST लगी है, SC ST का मतलब ये कोई तरीका थोड़ा कि आपने भाई मान लीजिए कल कोई व्यक्ति पूरे हरियाणा के एक जाति के बोल के जी मेरी जो मौत के जुम्मेवार हैं सारी जाति के लोग हैं, एक जाति के, आप SC ST लगा के पूरी जाति को जेल में डाल दोगे? जांच होना कोई बुरी बात, हम ये कह रहे हैं कि अगर दोषी है तो उसको फांसी तोड़ो, लेकिन जाँच करना कोई बुरी बात थी क्या? लेकिन वो संगठित हैं, और संगठित और हमारे विभीषण ज़्यादा हैं। हमारा सारे विभीषण भरे पड़े हैं। मतलब हमारे विभूषण की वजह से हमने मतलब भगत सिंह जैसे सरीखे साथी की दोबारा से ही आज 2025 में शहादत मतलब हमने लेनी पड़ी समाज को। और परमात्मा ना चाहे इसकी शहादत को व्यर्थ तो नहीं जाने दिया जाएगा। हम अभी लाडौद से आए हैं, सारा मतलब गाँव गुहाड़ वहाँ बैठे हैं, और परिवार हमने ये भी कह के आए भाई पहला तो फैसला परिवार लेगा, बाकी जो समाज है वो भी आज मतलब बैठा है। और जो ये फेसबुक पे या जो इस तरह के जो लोग जो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, तो भगत सिंह के टाइम पे भी थे, उस टाइम अंग्रेजों में पिट्ठू थे, आज पॉलिटिकल दूसरी पार्टियों में पिट्ठू हैं। ठीक है, BJP का छूत आएगी खाम खा की, अब BJP भी अपने हमारी तो मतलब सबसे बड़ी दुश्मन तो BJP थी, लेकिन आज उसका छूत आएगी। कल को मान लो कांग्रेस आएगी तो BJP वाले वहाँ खड़े हो जाएंगे, ये तो चलता रहेगा। लेकिन हमें इस तरह के साथियों का साथ देना चाहिए था। ये पॉलिटिक्स तो आने जानी चीज़ है, मतलब किसी को मतलब इंस्पेक्टर लगना है, किसी को अपने बच्चे लगवाने हैं, उस चक्कर में इस भाई की जो शहादत है वो मतलब समाज को हम दोषी मानते हैं। आप भी परिवार से मिल के आए हो, तो फिलहाल परिवार से मिल के आए हैं। उस समय मतलब कोई काके ताऊ लड़के हमारे साथ पढ़ते भी थे,
तो उनकी जो हमें जो चीज़ लगी वही शहादत वाली बात, वही शहादत का दर्जा दिया जाए मुख्य बात। और जो उसने FI जो उसने वीडियो में बोला है, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि व्यक्ति जब मरता है ना, मरता व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। और हमने या क्या पूरी दुनिया ने उसकी वीडियो देखी है। जब उसने वीडियो जब बनाई वो कभी आज से पहले शायद लाइव भी नहीं आया होगा। उसके लाइव में जो उसका कॉन्फिडेंस था उसके बोलने का, मतलब एक ऐसे वक्ता का था जैसे ये जैसे मतलब कोई मतलब इसके अंदर कोई अंदर का कोई दूसरा कोई बोल रहा हो, आँख में आँख मिला के बात करनी, मतलब एक ऐसे उसका बिल्कुल जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो देखने लायक था। उस लेवल पे जब उसको पता है कि तेरी 10 मिनट बाद आपको शहादत देनी है, उस समय वो मतलब उसको कोई मौत का खौफ नहीं, उसकी आंखों में थोड़ा स्किन नहीं कोई आपको, तो वो व्यक्ति झूठ बोलने का सवाल ही पैदा नहीं है। वो व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता। जिसके परिवार ने शहादत दी, जिसके दादा ने शहादत दी, उसके खून में ही मतलब उसका खून जो था वो भगत सिंह जैसे शरीक के साथियों का खून था। तो मैं निवेदन करूँगा, इस समाज से निवेदन करूँगा, भाई ये तो जो गुमराह करने वाले लोग हैं, जो कह रहे हैं जैसे बीजेपी का है, कोई बीजेपी कांग्रेस कोई पार्टी कोई या कोई कास्टिज्म का कोई मामला नहीं है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के लिए जाति का चौड़ा उड़ेगा वो भी कतई मान्य नहीं होगा, कहीं से मान्य नहीं होगा। आज हम इसके साथ खड़े हैं, हम इसके साथ इसलिए नहीं खड़े कि हमारे समाज से था, हम इसके साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि इसने जो लड़ाई लड़ी वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ी। इसने जो लड़ाई लड़ी, इसने मतलब उन अधिकारियों के साथ, क्योंकि इसने उस अधिकारी के साथ जिया है, उस अधिकारी को देखा है, इसने सबको देखा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मतलब बिजारनिया ने जो है IG को प्रेशराइज़ किया। अरे भले मानसो, ये तो IG था, पूर्ण सिंह तो यहाँ पे, और बिजारनिया SP था। IG तो SP को 100 बार प्रताड़ित करे, SP क्या औकात है प्रताड़ित करने की? अगर ये गलत था तो इसने पहले ही एक कलम से इसको मतलब इस पर कुछ भी आप एक्शन ले सकते थे। आप ये मतलब समाज समझने के लिए मतलब इसको मेंटली रूप से तैयार रहे। ये जो कुछ लोग प्रचार कर रहे हैं इस तरह का, उनसे बचें और अपने विवेक से उस साथी की वीडियो सुने और अपने अंतर्मन की आवाज़ सुने, और इस समाज के साथ परिवार के साथ खड़ा हो। कहीं ना करे जी मतलब ये दोबारा से वो 2016 वाला जो मामला है वो 2016 इसमें है ही क्या? इसमें कोई मामला ही नहीं 2016 का, ना तो कोई हमारा कोई जातियों से कोई मामला है, और SC समाज का कोई नेता थोड़ा था। SC समाज इसने कोई ज़्यादा भला करके था, 2-3 हज़ार रुपये का खुद का बता रहे 1 करोड़ का मालिक है। कितने का SC के लोगों ने इसने भला किया है। अफसर कोई हमारा भी हो तो कल को जैसे हमारी जाति का ये अफसर है बिजारनिया, इसने हमारे भी लठ मारे हैं, वो एक अलग विषय है। उसकी जाति का वो अलग विषय है। जातियाँ किसी के लिए नहीं लड़ती, ये लड़ाई भ्रष्टाचार की है। और यहाँ जातियों का ना कोई हरियाणा में जातियों का माहौल है, ना कोई लड़ने वाला। इसको खाम खा का मुद्दे को मत भटकाओ, जातियों का झगड़ा ही नहीं है। ऐसी भाइयों को और हमारा क्या झगड़ा, किस बात पे झगड़ा है? तो ठीक है, कुछ लोग अपने पॉलिटिक्स के लिए वहाँ भी हैं, हमारे यहाँ भी मिल जाएंगे, लेकिन सामान्य जो समाज समझता है ये जातियों झगड़ा नहीं है। ये झगड़ा सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार व्यवस्था का है, जो नेता से लेके और नीचे लेवल तक भ्रष्टाचार है। आप भी अगर अपनी पीढ़ियों को बचाना चाहते हो तो इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था पे आपको इस समय चोट करनी पड़ेगी, क्योंकि इस भाई ने शहादत दी। तो परिवार की फिलहाल क्या मांग है? परिवार की जो मैंने बताया कि शहादत, इसको शहीद का दर्जा दिया जाए, और जो उसने मतलब लाइव आके वीडियो बनाई है और जो सुसाइड नोट किया उस पे उसी बिहाफ पे जो कि तो FIR दर्ज हो, ये परिवार की सबसे मुख्य मांग है। अभी प्रशासन ने कहा कि कितनी देर तक मतलब वो ऑनलाइन आ जाएगी, उसके बाद जो भी परिवार फैसला लेगा वो इनके हिसाब से बनती है, शहादत का दर्जा देते हैं नहीं देते हैं, उस हिसाब से जो समाज फैसला लेगा, जो परिवार फैसला लेगा, पूरा समाज एकजुट है। मैं तो कह रहा हूँ 36 जाति जो, क्योंकि आज के टाइम सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है। कल को कोई SC भाई कहीं जाएगा, चाहे थाने में जाएगा या कोई BC जाएगा, आप मान लीजिए तहसील में जाओगे, उन पे क्या पैसे लेते हैं? क्या उनको बख्श देता है? उनके अगर उनकी जाति का कोई व्यक्ति है वो उनसे पैसे लेता है, हमारी जाति का हमसे भी लेता है। मतलब ये पूरा जो सिस्टम है, जैसे अंग्रेज़ों के टाइम पे लॉर्ड वायसराय आ गया, फलाना आ गया, लॉर्ड, ये तो लॉर्ड ही तो है आज भी। वो लूट के वहाँ इंग्लैंड वाली सरकार को देते थे, ये लूट के हरियाणा सरकार को, भारत सरकार को दे रहे हैं। व्यवस्था तो वही चलती आ रही है। तो सभी जातियों को, सभी साथियों को जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं उनको एकजुट होना पड़ेगा। यहाँ जातिगत का कोई मामला ही नहीं है। सुमित लाठर जी, तो सुमित जी आप क्या कहना चाहते हो? हमारे तो बीच का भाई गया है, मेरे तो गांव का ही था। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही थी, आज सबके सामने वो भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए, भ्रष्टाचार के खात्मे को लेकर, मतलब ये लड़ाई अगर खुद की होती तो एक अच्छी रैंक पे था, अच्छा जमींदार था, ठीक ठाक पेंशन होती। ये लड़ाई हम जैसों की थी, जो गांव देहात के आम साधन और सभी जातियों की बात कर रहा था। आपने उनकी वीडियो सुनी तो व्यापारियों की बात कर रहा था। वो व्यापारी किसी भी जाति का हो सकता है, कभी भी उसने किसी विशेष जाति की बात नहीं करी। उसने सिर्फ और सिर्फ एक बात करी है, जो लोग इस पर विजिलेंस की जांच थी और भ्रष्टाचार को लेकर इस पर मामला था,
इसलिए आत्महत्या हुई है। हम तो नहीं चाहूँगा उसने भी जो 13-14 आदमी नाम ले रखे उन पर भी जाँच हो, और इसने जिनके नाम ले रखे उनकी भी जाँच हो, और भ्रष्टाचार का खात्मा हो।